21 हो गया, यानी 10 और 7 17 साल हो गए। 17 साल के अंदर में 17 साल में 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने इस प्रदेश के अंदर में राजपाट किया। हमें उससे कोई मतलब नहीं सरकार किसी को भी हो, चाहे कांग्रेस को हो, बीजेपी को हो, हाथी का हो, साइकिल को हो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भी सरकार इस प्रदेश के अंदर में या केंद्र में बैठी है, उन्होंने उस नियम को अनदेखी करते हुए अभी तक के कोई राज्यपाल को नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। आदिवासी जंगल में रहता है, हाँ, तो वो तो वैसे भी आर्थिक रूप से पिछड़ा ही हुआ है। जंगल में रहता है और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ कहने से पहले आपको सोचना चाहिए कि जो जंगल है वही सबसे ज़्यादा खनिज है। आज जंगल में आदिवासी रहते हैं तो जंगल में आदिवासियों को रहने देना चाहिए। क्यों बेदखल करने की बात करते हैं? 13 लाख आदिवासियों को रातों रात सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि जंगल में निवास करने वाले लोगों को बेदखल किया जाए। बाद में आदिवासी समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, तब कहीं जाकर के उस केस को वापस किया गया। क्यों? आज जंगल में मिनरल है, जंगल में आपके खनिज पदार्थ हैं, सोना, चांदी, अबरक और तांबा, तमाम सारी चीज़ वहाँ पर पड़ा हुआ है। क्या बात है मैदानी जो क्षेत्र के अंदर में सरकार विकास नहीं करना चाहती, जंगल में क्यों जाना चाहती है? जंगल में लोग जो रहते हैं वहाँ रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, जंगल से रोड निकाल रहे हैं, जंगल से बिजली का जो निवास करते हैं वहाँ पे बांध बनाई जा रही है। तो आप आदिवासी कहाँ जाएंगे? आदिवासियों को क्या समझते हैं? अगर विकास करना है तो हम तो कहते हैं भोपाल के बहुत सारे मैदान खाली पड़ा हुआ है, वहाँ आप विकास करें। जंगल में क्यों लेके जा रहे हैं? जंगल में हमें खुशी से रहने दीजिए। हम आपका क्यों क्या बिगाड़ रहे हैं? ये देश हमारा अपना है। आप बाहर से आए और हमसे कह रहे हैं कि आप जंगल में से हट जाइए। जंगल किसका है? जंगल हमारे बाप दादाओं का है। अब आप संवैधानिक अधिकार को देखेंगे, संविधान की धारा 244 के 13(3) का को, तो सरकार का 1 इंच जमीन आदिवासी जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं है। और नहीं तो आप उसको देखें, आंध्र प्रदेश के अंदर में एक समता जजमेंट जो आया 1997 के अंदर, 1993 के अंदर में समता जजमेंट में वहाँ के लोगों को, जो राज्य सरकार है, जहाँ भी आदिवासी लोग रहते थे वहाँ से रेलवे लाइन निकाली जा रही थी, तो उन लोगों ने समता जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उसमें केस दायर किया। 1997 में उसका फैसला आया। समता जजमेंट में रंग एक जो उसका जो जज थे, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस जगह पर इस देश के आदिवासी लोग रहते हैं उस जगह पर सरकार की 1 इंच जमीन नहीं है। ये कौन कह रहा है? संविधान का 244 के अनुच्छेद का 13(3) का कह रहा है। लेकिन देश के चलाने वाले लोग क्या कह रहे हैं? आपका जमीन नहीं है। क्यों भाई? संविधान वही ये चीज़ कह रहा है। संविधान कह रहा है कि जमीन आपकी अपनी है, वहाँ पर सरकार की 1 इंच जमीन नहीं है। हम कहते हैं जिस गांव में हम रहते हैं वो जमीन हमारा है, वो गांव हमारा है। सरकार कहती है, सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि हम जब बोलते हैं आप आए कैसे यहाँ पर, तो बोलते हैं सरकार ने हमको भेजा है, यहाँ पर पेड़ लगाना है, यहाँ पर बांध बनवाना है। तो हमें पूछते हैं आप कैसे हैं? हम कहते हैं हमारे ये गाँव है, ये हमारे बाप दादाओं का गाँव है। लेकिन सरकार के नुमाइंदे से पूछते हैं आप कैसे आए? सरकार से आए। तो हम उनसे पूछते हैं कि सरकार का बाप कौन है? आपको सरकार ने भेजा, तो आपको सरकार का बाप कौन है? आप बताइए। जवाब दे नहीं सकते वो लोग। तो नियम जो है, कानून जो है, वो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि आज का आदिवासी पढ़ा लिखा नहीं, आज का आदिवासी पूरा पढ़ा लिखा है और सब कुछ जानता है। आज संवैधानिक अधिकार में देखें, आरक्षण के बदौलत पर देखें, आज 7.5% आदिवासियों का 1% नौकरी दिया हुआ है। बाकी के 6.5% नौकरी कहाँ गया? एक भी आदिवासी, जो 40-45 आदिवासी जज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन एक भी आदिवासी जज नहीं बन पाया। क्या बात है? ये जातिवादी नहीं है? हम कुछ नहीं कह सकते, इसका मतलब हमको, हमारे समाज के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसीलिए हम पूरे तमाम सारे देश के आदिवासियों को हम एक मंच पर लाना चाहते हैं। और आदिवासी ही नहीं, इस देश का मालिक अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनको लगभग 6,743 जातियों में बांट के रखा, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी भी इस देश का असली मालिक है। समय आने पर धर्मांतरण हुआ उनका, बाहर से आयातित लोग आए और उन लोगों को मार मार करके अपना धर्म में ले गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा भाई नहीं है, पिछड़े वर्ग का भाई भी हमारा है। चाहे वो तेली, कुर्मी, नाई, धोबी, लोहार, काची, कड़ार, अहिर, गड़रिया, कोई भी हो, वो सब इस देश का मालिक है। और इस देश के मालिक लोगों को जाति बना करके एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाने का प्रयास किया। हम उसकी भरपाई करने जा रहे हैं। आज पिछड़ा वर्ग का भाई भी समझ चुका है इस बात को। आपने देखे होंगे पिछड़ा वर्ग का भाई अभी ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री निवास पर गए थे कि हमको पिछड़ा वर्ग का 27.5% रिजर्वेशन चाहिए। क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये आप लोग पत्रकार लोग हैं, आप लोग मीडिया के लोग, आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि इस देश के अंदर में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। धन्यवाद। मैं NR बुआरी और मैं अभी भारतीय ट्राइबल पार्टी का प्रदेश का मैं कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। वैतुड़ गुणवाना महासभा का मैं मध्य प्रदेश का संयोजक हूँ। आदिवासी हलवा समाज का मैं
उसका मध्य प्रदेश का संरक्षक हूँ, और जो हमारे युवा समाज का जो अखिल भारतीय बना हुआ है, वो जो बालोद जिला छत्तीसगढ़ के अंदर में मैं वहाँ का भी पदाधिकारी हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय बड़ादेव।